गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर की इस ऑनलाइन क्लास में। हम यहाँ बात करेंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 15 की। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? मोललता की, मोलैलिटी की। मोललता क्या है? विलयन की एक सांद्रता इकाई है। इसके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं मोलैलिटी से, मोललता से। इससे पहले भी हमने विलयन की अनेक सांद्रता इकाइयों की बात की थी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोलरता की, मोलैरिटी की। अब देखो, मोललता और मोलरता दोनों सेम, दोनों में अंतर क्या है? मोल तो इसमें भी है, मोल इसमें भी है, लेकिन यह क्या है? मोल के बाद रता, मोलरता। और यहाँ क्या है? मोल के बाद लता, मोललता। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? अब मोलरता क्या होती है? ध्यान है ना आपको? मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोलरता होती है। और मोलरता कैसे पता लगाते हैं? विलय के मोलों की संख्या में किसका भाग देते हैं? विलयन के आयतन का, जो किस में होगा? लीटर में। और मोलरता को हम किससे? कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। यहाँ बात करेंगे हम मोललता की। देखो, मोललता को स्मॉल एम से निरूपित करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मोलरता को हमने किससे निरूपित किया? कैपिटल एम से। जबकि मोललता को किससे निरूपित करेंगे हम? स्मॉल एम से। मोललता क्या है? 1000 ग्राम विलायक, या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या है? मोललता। समझ गए? 1000 ग्राम विलायक, या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। समझ में आ गई बात? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोललता। जबकि यहाँ क्या था? यहाँ पर भी विलय के मोलों की संख्या है, लेकिन किसमें? 1 लीटर विलयन में। यहाँ पर भी विलय के मोलों की संख्या है, लेकिन किसमें? 1000 ग्राम विलायक में। ये अंतर है दोनों में। अब मोललता कैसे पता लगाएंगे? मोललता, इसको स्मॉल एम से लिखेंगे, बराबर विलय की मोल संख्या अपॉन क्या? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का क्या लेंगे? द्रव्यमान लेंगे। ठीक है। अब द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक। तो मोललता बराबर हो गई विलय की मोल संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। किसमें? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें लिया हमने? किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। समझ में? अगर ये ग्राम में है तो क्या करेंगे हम? विलय की मोल संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ किस में ले हम इसको? ग्राम में। अब ग्राम में कर देंगे। ये ग्राम में अगर है विलायक का द्रव्यमान, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर कितने से गुणा कर देंगे? 1000 से। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब विलय की मोल संख्या कैसे पता लगाएंगे? मोल संख्या पता लगाने का सूत्र क्या है? विलय की मोल संख्या का पता कैसे लगाएंगे? विलय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। और बटा क्या है?
मोलर द्रव्यमान, यानी मोल संख्या कैसे पता लगाएंगे हम, ग्राम में द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक, अब मोल संख्या को हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं, तो मोललता बराबर आ जाएगी विलय की मोल संख्या का मतलब क्या है, विलय का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। ठीक, और ग्राम में है तो ऊपर क्या है, 1000। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, विलय का द्रव्यमान हमने मान लेते हैं W, द्रव्यमान को W से लिख दिया, और विलय का है तो विलय को मान लेते हैं B से, विलायक को मान लेते हैं A, विलय को मान लेते हैं B। तो विलय का द्रव्यमान WB और विलय का मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं क्या, MB, गुणा विलायक का द्रव्यमान लिख देते हैं WA, ऊपर 1000। ठीक, तो ये हमारे पास सूत्र आ गया जिसका उपयोग करके हम मोललता का पता लगा सकते हैं। क्लियर। तो मोललता ज्ञात करने का सूत्र क्या आ गया, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इसका उपयोग करके हम मोललता पता लगाएंगे। अब देखो मोललता की इकाई क्या हो जाएगी, यहाँ क्या है, विलय की मोल संख्या, और यहाँ क्या है, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। तो इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोललता की इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम। समझ गए, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। सरल न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएंगे और याद भी हो जाएंगे। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं हम। सरल न्यूमेरिकल है, देखो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। 36 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, क्या पता लगानी है हमें, मोललता। मोललता ज्ञात करनी है, कर पाएंगे। देखो 36 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, यानी विलय क्या है 36 ग्राम, और विलय का द्रव्यमान हमने माना WB से, वो क्या है 36 ग्राम। ठीक, और 250 ग्राम क्या है, जल में घोला है। तो जल क्या है यहाँ पर, विलायक, और विलायक का द्रव्यमान WA, वो कितना है 250 ग्राम। ठीक है, अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान पता लगाएंगे। कार्बन का 12 होता है, तो कितने कार्बन है, 6, 12 6 72। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12। ऑक्सीजन 6 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुणा 6 96। ठीक, अब इन सब का टोटल कर देंगे। टोटल करें 72 और 12 तो कितने हो गए 84, 84 को 96 में जोड़ दो, कितने हो गए 180। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हो गया 180। अब मोललता पता लगाने का सूत्र क्या है, MWB अपॉन MB गुणा WA, ऊपर कितने से गुणा कर रहे हैं हम, 1000 से। रख दें वैल्यू, क्या हो जाएगा, देखो WB कितना है 36 ग्राम अपॉन MB कितना है 180 गुणा WA कितना है 250 गुणा 1000। ठीक है, 250 से काट दो, कितनी बार गया 4 बार गया। अब इसको काट दें हम, 36 से काट दें, 6 पंजे
30, 0, 5 या 15 3 18, यानी 5 बार चला जाएगा। तो क्या आ गया 4/5। 4/5 का मतलब 0.8। क्या स्मॉल m, मोललता को किससे लिख रहे हैं हम? स्मॉल m से, जो 0.8 m। समझ में आ गई बात? इस तरह पता लगा लेंगे मोललता को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें हम, ये समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो पहले आप, ठीक है। एक 103.65 ग्राम HCl विलयन है। इसमें 3.65 ग्राम HCl उपस्थित है, ठीक है। तो क्या पता लगानी हमें? मोललता लगा पाएंगे? देखो 103.65 ग्राम विलयन है, टोटल विलयन HCl का, और उसमें HCl कितना उपस्थित है? 3.65 ग्राम। तो मोललता पता लगाए। तो विलय कौन है? HCl, वो कितना है? 3.65, यानी HCl विलय है तो इसका द्रव्यमान Wb कितना हो गया? 3.65 ग्राम, ठीक। अब टोटल विलयन कितना है? 103.65 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलायक क्या है? Wa। तो विलायक क्या होता है? विलयन किस किस से मिलकर के बना हुआ है? विलय प्लस विलायक। तो विलय इतना है और विलयन इतना है, तो विलयन में से विलय को घटा दे तो क्या आ जाएगा? विलायक। तो 103.65 में से 3.65 को कम कर दो, क्या आ जाएगा? 100 ग्राम। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। तो विलायक कितना हो गया इसमें? 100 ग्राम। अब विलायक कौन है? HCl। तो HCl का मोलर द्रव्यमान कितना है? क्या है? Mb से लिखते हैं ना इसको हम। अब HCl में हाइड्रोजन का तो कितना होता है? 1, और Cl का कितना होता है? 35.5। तो 1 हाइड्रोजन Cl 35.5, तो कितना हो जाएगा? 36.5। यही हो जाएगा। अब हमारे पास मोललता पता लगाने का फॉर्मूला क्या है? Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू Wa, यही है ना। अब देखो Wb तो क्या है? 3.65 इंटू 1000 अपॉन Mb क्या है? 36.5 गुणा क्या है? Wa 100। समझ गए? 2 0 से 2 0, इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएंगे? 36.5, नीचे भी 36.5 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 क्या? स्मॉल। 1 मोल प्रति किलोग्राम। ये आ गई इसकी मोललता। अब बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? समझ गए ना? अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 10% W/W सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का विलयन है, ठीक। 10% W/W विलयन है किसका? H2SO4 का। तो क्या पता लगानी है हमें? मोललता पता लगाओ, इसकी पता लगाओ। 10% W/W से क्या मतलब है? W/W का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। 10% W/W विलयन से क्या मतलब है? बताओ, पढ़ा है? क्या मतलब है? 10 ग्राम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें? 100 ग्राम विलयन में। जब विलयन 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। यही मतलब हुआ ना 10% W/W का मतलब।
10% W/W से क्या मतलब है? 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। यही हुआ इसका मतलब। विलयन 100 ग्राम है, 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा यहाँ पर? विलय, तो WB बराबर तो हो गया 10 ग्राम। ठीक, अब विलयन कितना है? 100 ग्राम। विलयन है 100 ग्राम, तो विलायक कितना हो जाएगा? विलायक का मतलब WA, विलायक का द्रव्यमान। क्या करेंगे? विलयन 100 है, में से विलय कितना है? 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। ठीक, और क्या आवश्यक है हमें? MB, मोललता के लिए और क्या चाहिए? MB कितना है? सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन है इसमें? हाइड्रोजन का तो होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। लगाओ पता। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 तो हाइड्रोजन है, ठीक, 1 सल्फर है, ठीक, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 का मतलब 16 चौका 64। कितना हो गया टोटल? 2 और 32 34, 34 को 64 में जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 98। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मोललता M, सूत्र पता ही है ना सबको, क्या है? मोललता ज्ञात करने का सूत्र, विलय का द्रव्यमान जो कितना है? 10, मोलर द्रव्यमान जो कितना है? 98, 10/98। विलायक का द्रव्यमान जो कितना आया? 90, ऊपर 100 कर दें। 0 से ऊपर 1000 करेंगे ना, तो 0 से 0 गया, क्या आ गया ऊपर? 10 इधर 100 इधर, 1000। 98 गुणा 9, 9 8 72, 9 नाम 81 और 7 88, 882 हो गए। 882 का 1000 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर पॉइंट भाग देंगे तो फिर 1 बार जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 1.1 M या मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर? समझ में आ गया ना? बस बिल्कुल सरल है, अगर ध्यान से देखोगे तो। ये पता होना चाहिए आपको, ये पढ़ाई हमने पहले। 10% W/W का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया तो फिर आगे तो हम कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखेंगे हम, पहले इसको नोट करो साफ और समझ करके। ठीक है बच्चों, समझ करके नोट करना है। तीन M मोलरता, 3 M मोलरता के NaCl के विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर है। तो क्या पता लगानी है हमें? मोललता ज्ञात करो। ठीक है, 3 M मोलरता के NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो मोललता ज्ञात करनी है अपन को। समझ में आ गया सवाल? अब देखो यहां क्या दिया हुआ है इसने? मोलरता। क्या दे रखी है? मोलरता। कितनी दे रखी है? 3 M। 3 M मोलरता का क्या मतलब है? मोलरता 3 M है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में विलय के यानी NaCl के कितने मोल उपस्थित हैं? 3 मोल। पता है ना, 3 M मोलरता है, इसका मतलब NaCl के 3 मोल उपस्थित हैं कितने विलयन में? 1 लीटर विलयन में। अतः 1 लीटर विलयन में NaCl के
3 मोल उपस्थित हैं। यही हुआ इसका मतलब। विलयन 1 लीटर है यानी 1000 मिलीलीटर है और उसमें NaCl के 3 मोल उपस्थित है। अब NaCl का ग्राम में द्रव्यमान कितना उपस्थित है? विलयन है 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान पता लगाओ। NaCl Na23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 मोलर द्रव्यमान। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 23 + 35.5 यानी 58.5, यही हो जाएगा, है ना। तो अब NaCl का द्रव्यमान कैसे पता लगाएंगे? मोल पता है और मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मोल संख्या ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, ऐसे ही पता लगाते हैं ना मोल। मोल कैसे पता लगाते हैं हम? ग्राम में मात्रा बटा क्या? मोलर द्रव्यमान। अगर हमें ग्राम में मात्रा पता लगानी है तो क्या करेंगे? मोल संख्या को किससे गुणा कर देंगे? मोलर द्रव्यमान से। यही हुआ। ग्राम में मात्रा बराबर हो जाएगी मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। अब हमें यहाँ पता है कि NaCl कितने मोल उपस्थित हैं? 3 मोल। और NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना है? 58.5। तो NaCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 × 58.5, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो? 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25, 3 पंजे 15 और 2 17 यानी 175.5 ग्राम NaCl उपस्थित है। किसमें? 1 लीटर विलयन। अब देखो विलयन का घनत्व दिया हुआ है 101.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब हमें विलयन का भी द्रव्यमान पता लगाएं। विलयन का भी क्या पता लगाना पड़ेगा? द्रव्यमान, क्योंकि मोललता में हमें क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आयतन गुणा घनत्व के। पता है हमने, पढ़ा है ना, घनत्व D बराबर होता है m/v के। तो m बराबर किसके हो जाएगा? D × v के, यानी घनत्व गुणा आयतन के। और घनत्व दे रखा है कितना? 1.25। आयतन कितना है? 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर देंगे तो 1250 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान तो आया 1250 ग्राम और विलय यानी NaCl का आया 175.5। इससे पता लग गया ना सबको? आ रहा है ना समझ में? अब हमें क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान। मोललता में क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान, जिसको हमने WA से लिखा है। तो वो कितना हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान में से विलायक के द्रव्यमान को क्या कर दो? घटा दो। विलयन का द्रव्यमान 1250, विलायक का 175.5, घटाओ कितना आ जाएगा? 1250 में से 175.5 को कम कर दो। कर दो कम। 1250.0 इसमें से कितना कम कर दो? 175.5। तो 10 में से 5 गए तो 5, इधर 9 बच गए, 9 में से 5 गए तो 4, यही हुआ। इधर बच गए कितने? 4, यानी 14 बन गए, 14 में 7 गए तो 7। इधर बच गए कितने? 1, 1 में से 1 गया 0, ये 1 का 1, तो 1074.15 यही आ गया 1074.5 ग्राम। ये क्या बच गया? विलायक का द्रव्यमान। अब मोललता का सूत्र क्या है? मोललता M बराबर विलय का द्रव्यमान कितना है?
175.5, ठीक है, 175.5 अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है 58.5 गुणा विलायक का द्रव्यमान 1074.5 ऊपर क्या है 1000, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 से अभी गुणा किया था ना इसको हमने, तो 3 आ गया। तो 3 को इससे गुणा कर देंगे तो आ गया 3000, और 3000 में भाग दे देंगे किसका 1074.5, भाग तो दे ही लेंगे आप, तो ये आ जाएगी मोललता, मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आ गया? सरल सवाल है, ध्यान से समझेंगे हम। देखो यहाँ दिया है 3m मोलरता का इनिशियल विलयन और इसका घनत्व। अब 3m का मतलब पता है तो सवाल भी आ गया आपको। 3m का मतलब है 1 लीटर विलयन है तो विलय कितना है 3, विलय के कितने मोल हैं 3। 1 लीटर विलयन में NaCN के 3 मोल उपस्थित हैं, ये हुआ इसका मतलब, ठीक। अब ये मतलब समझ में आ गया, तो इससे हमने NaCl का द्रव्यमान पता लगा लिया और मोलों की संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया। अब विलय का मोलर द्रव्यमान पता लग गया, विलयन का भी द्रव्यमान पता लगाने के लिए हमने क्या किया, इसका जो घनत्व दे रखा है इसको कितने से गुणा कर देंगे, विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, तो आ गया 1250। इससे हमने पता लगाया विलायक का द्रव्यमान जो आ गया 1074, और यहाँ हमें इन सब की आवश्यकता होती है, विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, कर देंगे हल इसको। समझ गए बच्चों? तो इस तरह हम पता लगा लेंगे मोललता। चलो इस तरह का एक न्यूमेरिकल और करते हैं अभी, ठीक है, नोट करो इसको। ये न्यूमेरिकल देखें हम, सोडियम नाइट्रेट के 1m विलयन की मोललता ज्ञात करो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का 1m विलयन है, उसकी मोललता पता लगाओ, और विलयन का घनत्व दिया हुआ है कितना 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल है। देखो सोडियम नाइट्रेट का 1m विलयन है, इस पर ध्यान दो आप, 1m विलयन है। 1m का मतलब क्या हुआ, कैपिटल M मोलरता, क्या मतलब हुआ 1 लीटर विलयन है तो उसमें सोडियम नाइट्रेट के कितने मोल उपस्थित हैं 1 मोल, यही हो ना इसका मतलब, यानी 1 लीटर विलयन में सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यही सूत्र होता है इसके, के मोल कितने उपस्थित हैं 1m का मतलब 1 या मोल संख्या को बताता है, किसमें 1 लीटर विलयन में, ठीक। तो 1 लीटर विलयन में NaNO3 के सोडियम नाइट्रेट के 1 मोल उपस्थित है। अब सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान पता लगाएंगे। पहले तो हमें क्या क्या चाहिए मोललता के लिए, मोललता पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए Wb विलय का द्रव्यमान, Mb विलय का मोलर द्रव्यमान, Wa विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, यही तो चाहिए हमें। या हम ये भी कह सकते हैं कि Wb अपॉन Mb किसके बराबर है, विलय की मोल संख्या, तो हम डायरेक्ट मोल संख्या को लिख सकते हैं यहाँ पर Wa इंटू 1000, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मोल संख्या तो हमें पता है ही, NaNO3 के कितने मोल उपस्थित हैं 1 मोल, लेकिन हमें विलय का द्रव्यमान पता लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें विलयन का द्रव्यमान तो पता लगा लेंगे, हमें किसका चाहिए यहाँ पर Wa का मान कैसे पता लगाएंगे, जब विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान घटाएंगे। तो विलयन कितना है 1 लीटर, तो विलयन का द्रव्यमान पता लगाओ पहले। अब विलयन कितना है 1 लीटर, अब 1 लीटर को द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे,
घनत्व क्या है 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर, हमें पता है घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर को, मिलीलीटर है ना, तो 1000 मिलीलीटर से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कट ही जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना 1250 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान आया, विलयन का। अब विलय कौन है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का द्रव्यमान पता लगाएं हम। अब NaNO3 की मोल संख्या तो हमें पता है 1 है। अब हमने पढ़ा है अभी कि मोल संख्या अगर पता है हमें और द्रव्यमान पता लगाना है तो क्या करेंगे, मोल संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे और NaNO3 का मोलर द्रव्यमान पता लगा लो। Na का तो कितना होता है 23, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16। अब देखो Na मतलब 23, नाइट्रोजन 14, 23 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 का 16 है तो 16 3 48, टोटल करो 48 और 14 62, 62 और 23 कितने हुए 85। ठीक, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे हम 85 से, तो 1 गुणा 85 का मतलब 85 ग्राम। ये क्या आ गया, सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान यानी विलय का द्रव्यमान। विलयन का ये है, विलय का ये है, तो विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान जिसको WA से लिखते हैं हम, क्या करेंगे 1250 माइनस 85। ठीक है, क्या बचेगा 1250 में से इसको माइनस करो तो बच जाएगा कितना 1155 ग्राम, यही बचेगा ना। 1250 में से 85 करेंगे तो 1165 ग्राम, कितना बचेगा 1165 ग्राम। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए कितने 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बच गए 2 का 1 हो जाएगा तो 1 का 1 और ये 1 का 1, तो 1165 ग्राम पता लग गया। अब मोललता का सूत्र हमें पता है ही, मोललता क्या होती है, विलय का द्रव्यमान WB अपॉन मोलर द्रव्यमान। लेकिन हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें मोलों की संख्या पता है ना डायरेक्ट, तो ये वाला सूत्र काम में ले सकते हैं। N क्या है, विलय के मोलों की संख्या जो कितनी है 1, NaNO3 के मोल कितने हैं 1, डायरेक्ट इसको भी काम में ले सकते हैं। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान जो कितना है 1165 ग्राम में है, इसलिए ऊपर कितने से गुणा किया हमने 1000 से। ठीक, 1000 में 1165 का क्या दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगी मोललता, आ जाएगी मोललता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे क्या, मोललता। करो नोट इसको। जब भी हम नोटबुक में नोट करें किसी भी न्यूमेरिकल को तो हमें उसको समझ करके नोट करना है, प्रत्येक लाइन हमारे समझ में आनी चाहिए नोट करते समय। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने पढ़ा है मोललता वो समझ में आ गया आपको। मोलरता और मोललता दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, मोलरता मोललता, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मोलरता तो क्या बताया मैंने, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, तो क्या है मोलरता। और 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या है, मोललता। ठीक है, सूत्र दोनों के याद हैं। मोलरता में विलयन का क्या आ रहा है, आयतन, जबकि मोललता में विलायक का क्या आता है, द्रव्यमान। ठीक है ना, और ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गए ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। आयतन बदल सकता है, मोलरता में विलयन का आयतन आ रहा है लीटर में, इसलिए ताप के द्वारा मोलरता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आयतन ताप से प्रभावित होता है तो मोलरता प्रभावित हो जाती है।
लेकिन मोललता में विलायक का द्रव्यमान आ रहा है और द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता, इसलिए मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मोलरता ताप से प्रभावित हो सकती है लेकिन मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, तो आपको सभी टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलता की, नॉर्मेलिटी की। ठीक।